तो दोस्तों एचएलई ग्लास कोट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा लाक्स में मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 283 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 235 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 350 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग को बोल सकते हैं 48% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 24% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 263 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 217 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 330 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिले, थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला इस क्वार्टर में। क्योंकि अगर आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल से साल देखा जाए तो लगभग बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप आपको देखना है। जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ा है 48% के आसपास। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको थोड़ी ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 18 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 14.5 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 14 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 3% के आसपास की गिरावट। जबकि रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देख लो। तो साल से साल क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं थोड़े बहुत कंपनी के एक्सेप्शन आइटम को भी, क्योंकि 3 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शन आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले। अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट देखें तो साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 195 करोड़ से बढ़ के 222 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो लगभग यहाँ पे देखें तो 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरते हुए भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 40 पैसे, पिछले साल देखते हैं तो 1 रुपये 99 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 76 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर से पहले यानी कि Q1 और Q4 में कंपनी के नंबर अच्छे थे, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली भी आपको देखने को मिली है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि आप शेयर थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जिस प्राइस पर शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला वैसे में अब यहाँ पर थोड़ा महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप पी यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हो जाता है ऐसे में, तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है, हर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 50% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन नेट प्रॉफिट आपका साल से साल गिर रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो वहाँ पे भी लगभग 14% के आसपास की तेजी है। तो प्रॉफिट कुछ खास नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा शेयर आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट अभी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा 6 महीने में चल भी चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।